एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, गणित विषय का पेपर भी आ चुका है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को जो पेपर बताए 100% वही प्रश्न पत्र आए जैसा कि हमने आपसे कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, रियल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में बताऊंगा। पिछले वर्ष बताए थे, इस वर्ष भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी बच्चों को। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमारे द्वारा आपको होगा, यानी कि 60 में से 60 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला ही प्रश्न प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखे हुए जब आपके हाथों में होगा तो प्रश्न पूछा जाएगा कि समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म क्या है। समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म क्या होता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, विकर्ण बराबर माप के होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, जितनी बार कोई एक प्रविष्टि आंकड़ों में आती है वह क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, उसे क्या कहेंगे? उसे बारंबारता कहेंगे। तो यहाँ पर आपको बारंबारता करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज करना है सभी बच्चों को, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या एक अंक पर समाप्त होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक अंक पर समाप्त हो जाती है 169। आपको अंतिम संख्या देखना है। अंतिम संख्या इसमें क्या है? 7। 7 का वर्गमूल करोगे तो कितने आएंगे? गुण 50। तो अंतिम संख्या क्या 1 है? नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा, 3 का वर्गमूल करोगे तो 3 3 9। क्या अंतिम संख्या 1 है? नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिएगा, 2 का वर्गमूल करोगे तो 4 आएगी, लेकिन 9 का वर्गमूल अगर आप करोगे 9 × 9 तो कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी, यानी 1 पर ख़त्म हो रही है ना। तो 169 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही सूत्र का चयन करना है और सही सूत्र हो जाएगा A = P 1 + R/100 n, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि सही आकार प्रकार का चयन कीजिए, यानी कि जो सही आकार क्या होता है? क्या वर्ग त्रिविमीय होता है? नहीं होता है। गोला क्या द्विविमीय होता है? तो भाई गोला तो ये होता है, ये इस प्रकार का होता है ना गोला। देखो कि किस प्रकार का होता है, ये गोला होता है ना। तो ये ध्यान रखना है। वृत्त क्या त्रिविमीय होता है? तो वृत्त भी कभी भी त्रिविमीय नहीं होगा, लेकिन शंकु जो होता है, शंकु एक त्रिविमीय आकार का होता है। तो यहाँ पर आपको शंकु करेक्ट करना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। वादा करता हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिएगा, यहाँ पर हमसे बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। और कहाँ पर दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, रट लो छाप लो, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगला प्रश्न देखो, रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसे रेखिक आलेख बोला जाता है। रेखिक आलेख। 497 का व्यापक रूप क्या होता है? तो 497 का व्यापक रूप क्या होगा? तो बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे सोल्व करके देख लो, 497 आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। इसमें पूछा गया है 9999 का स्क्वायर करके बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्क्वायर करोगे तो हमारा करेक्ट उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चों। ये पूरा पेपर है। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए, आंसर शीट चाहिए, तो जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उसे ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा। देखिएगा, पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा आपको? ऐप का नाम बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। मेंस एजुकेशन ऐप जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक पर जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर पेपर मिल जाएंगे आपको सभी विषय के,
पेपर मिलने के बाद में आपको आंसर शीट भी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पेपर देख कर जाइएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। 4 सेट पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, चारों सेट पेपर सिलेबस पर आधारित मोस्ट हैं, इसलिए ध्यान से देख कर जाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।